आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। कल इंदौर नगर निगम के बजट बैठक के दौरान वंदे मातरम के गायन को लेकर सदन में तीखा विवाद खड़ा हो गया। 8,455 करोड़ रुपए के बजट पर चर्चा के बीच शुरू हुआ यह घटनाक्रम जल्दी राजनीतिक टकराव में बदल गया और सदन में जमकर नारेबाजी व हंगामा देखने को मिला। बैठक के दौरान जब वंदे मातरम गाया जा रहा था तब कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम ने खड़े होने और गीत गाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें संविधान में दिखाया जाए कि वंदे मातरम बोलना अनिवार्य है। उनका कहना था कि उनका धर्म इसकी अनुमति नहीं देता और जबरदस्ती उनसे यह नहीं बुलवाया जा सकता। इस बयान के बाद भाजपा पार्षदों ने कड़ा विरोध जताया और सभापति के आसन तक पहुंचकर नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सभापति मुन्ना लाल यादव को हस्तक्षेप करना पड़ा और फौजिया शेख अलीम को कुछ समय के लिए सदन से बाहर जाने के निर्देश दिए गए। मुन्ना लाल यादव ने बताया कि वंदे मातरम गीत को 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं और केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि इसे सभी सरकारी कार्यालयों में गाया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम वंदे मातरम गाए जाने के दौरान अनुपस्थित रही और बाद में सदन में आकर कार्यवाही में बाधा डालने लगी। जब सदस्यों ने बताया कि उन्हें उस समय उपस्थित रहना चाहिए था तो उन्होंने गीत के बारे में आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। गीत के बारे में उनकी आपत्तिजनक टिप्पणियों और सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के कारण उन्हें एक दिन के लिए सदन से निष्कासित कर दिया गया है। आप संविधान दिखा देंगे जबरदस्ती अगर कोई आपको इस आवाज से गीत गाने की अरे भारतवर्ष में रहना होगा, भारतवर्ष में रहना होगा, वंदे मातरम रहना होगा, तो बता दीजिए आप होगा वंदे मातरम भारतवर्ष में रहना होगा, रहना होगा, मातरम मातरम वंदे मातरम, अरे मातरम मातरम वंदे मातरम, अरे मातरम मातरम। बाहर आने के बाद उन्होंने मीडिया से चर्चा में दोहराया कि किसी को भी उन्हें जबरन वंदे मातरम गाने के लिए बाध्य करने का अधिकार नहीं है। विवाद के दौरान कांग्रेस पार्षद रुबीना खान ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी जिससे सदन का माहौल और अधिक गर्मा गया। उनके बयान पर भाजपा पार्षदों ने आपत्ति जताई और राष्ट्रगीत के सम्मान की बात करते हुए जोरदार नारेबाजी की। भाजपा पार्षदों का कहना था कि सदन में राष्ट्रगीत का सम्मान अनिवार्य होना चाहिए और जनप्रतिनिधियों का इसका पालन करना चाहिए। कुछ समय बाद हंगामे के बीच कार्यवाही दोबारा प्रारंभ की गई। राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लेकर कांग्रेस पार्षद फौजिया शेख अलीम के अशोभनीय बयान पर अखिल भारत हिंदू महासभा राव विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष हेमंत राठौर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्षद के बयान को राष्ट्र विरोधी बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम और राष्ट्रगान जनगण मन भारत की आत्मा का सजीव वर्णन करते हैं और किसी भी नागरिक के लिए राष्ट्र धर्म सर्वोपरि होना चाहिए। उनके अनुसार कोई भी धर्म या संप्रदाय यह नहीं सिखाता कि जिस देश में रहे उसका सम्मान न करे। राठौर ने कहा कि जो लोग राष्ट्रगीत का सम्मान नहीं कर सकते उन्हें भारत में रहने का अधिकार नहीं है। यदि वह इस्लाम के हिसाब से रहना चाहते हैं तो सन 1947 में धर्म के आधार पर जब भारत का विभाजन हुआ तो उनके पूर्वजों को भी पाकिस्तान चला जाना चाहिए था और यदि ये लोग अभी भी ऐसी मानसिकता रखते हैं तो इतने अति शीघ्र भारत छोड़कर किसी इस्लामिक राष्ट्र में चले जाना चाहिए। श्री राठौर ने यह भी उल्लेख किया कि नवंबर 2025 में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर देश भर में 1 वर्षीय स्मरणोत्सव की शुरुआत की गई है जो 7 नवंबर 2026 तक चलेगा और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विशेष स्मारक सिक्का व डाक टिकट भी जारी किए गए। नगर निगम की इस बैठक ने एक बार फिर राष्ट्रगीत के सम्मान को चर्चा के केंद्र में ला दिया। नगर निगम के अंदर एक घटनाक्रम हुआ जहां बजट बैठक के दौरान कांग्रेस की जो पार्षद है फौजिया शेख अलीम, उन्होंने वंदे मातरम गाने से न सिर्फ इनकार किया बल्कि उसका विरोध भी किया और कहा कि हमारे लिए इस्लाम पहले है। क्या कहना चाहेंगे राष्ट्रगान वंदे मातरम को लेकर किस तरह का भाव होना चाहिए लोगों के मन में? देखिए, ये जो मानसिकता है एक दूषित मानसिकता है और एक कट्टर मानसिकता है। जिस समाज में आप रहते हैं, जिसका आप भोजन करते हैं, उसी के खिलाफ इस तरह से बातें करना और वो भी आप एक नगर निगम के इस सदन के अंदर आप बात कर रहे हैं। वो महिला है, आप देखिए क्या उनको समानता का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है? आप जिस देश में रहते हैं आप क्या बोल रहे हैं कि हमें वंदे मातरम नहीं बोलना है? तो इसके पीछे उनकी कट्टर मानसिकता है, उनकी ऐसी मानसिकता है जिसमें वो समाज के अंदर वैमनस्य फैला सके। वो चाहती हैं कि फिर से झगड़े हो, यहाँ भी लोग लड़े और अपने आप को वो एक मुसलमान का फ्रेम बताते हैं। आज की तारीख में आज अब्दुल कलाम होते तो क्या वो वंदे मातरम नहीं बोलते हैं? वंदे मातरम का अर्थ क्या है? हे माँ, हम आपको प्रणाम करते हैं। क्या ये इंदौर या भारत हमारी माँ नहीं है? हम सबकी माँ है। हम सब यहीं पे उपज रहे हैं, यहीं से पनप रहे हैं
और इंदौर तो जो है अहिल्या माता की नगरी है, और सीधा सा अगर ये कहा गया है कि आप वंदे मातरम बोलो, तो उसकी तरह से सभी के लोगों का दिमाग खराब कर देना। पूरे सदन के अंदर जो एक अच्छी बातें चल रही हैं, आज आप पक्ष विपक्ष को लेकर इस समाज का उत्थान करने के लिए आप लगे हुए, और वहां जाके आप खड़े हो जाना कि तुम्हारे बाप में दम हो तो वंदे मातरम कहला दो। देखो, बाप में तो बहुत दम है यहाँ पर, और यहाँ की जनता भी बहुत जानती है कि क्या नहीं हो सकता है। 1947 की घटना सबको पता है कि आज की तारीख में इस्लाम के लिए इन्होंने एक नए देश का मांग करी और इनको अलग देश मिल गया। तो आप लोग वहां क्यों नहीं चले जाते? हम प्रार्थना करेंगे कि इस तरह की घटना नहीं घटना चाहिए, और अगर आपको वंदे मातरम नहीं बोलना है तो आप इस भारत को छोड़कर चले जाइए। और समाज से हम प्रार्थना करेंगे कि अगर ये नहीं जाती है तो इनकी टिकट कटाओ, और नहीं तो इन्हें जूते देकर बाहर निकालो। बिल्कुल भी सहन करने की इनको आवश्यकता नहीं है। इस तरह की जिहादी मानसिकता को, इस तरह की सदन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी इस मामले में कांग्रेस ने निष्कासन की भी प्रक्रिया शुरू की है, और कांग्रेस की जो एक पार्षद, जो निर्दलीय पार्षद रही है रुबीना इकबाल खान, उन्होंने भी कहा कि अब हमको अगर कांग्रेस से कोई मतलब नहीं, हम तो ओबीसी की पार्टी से चुनाव लड़ लेंगे। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मानसिकता होती जा रही है इनकी? देखिए, ये कुछ लोग ही हैं, सभी लोग ऐसे नहीं हैं। आज सभी लोग, हम लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। आज एक अच्छे इंदौर का निर्माण हो रहे हैं। क्या वहां पर बैठी हुई आज की तारीख में जो महापौर हैं, आप उन लोगों की भाषा, क्या उनके क्षेत्र में विकास नहीं होता है? विकास तो समानता के रूप से हो रहा है, सभी लोगों का विकास हो रहा है। क्या उनके यहाँ बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा है, कचरे वाला नहीं आ रहा है, सब कुछ चीज हो रहा है। आज की तारीख में कांग्रेस को भी धन्यवाद देना चाहिए कि इस तरह के मूर्ख लोगों को आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, निकाल दिया। और उनने क्या बात बोला कि हम ओबीसी की पार्टी में चले जाएंगे। अरे ओबीसी तो पहले से ही देश के गद्दार है। वो पहले से ये बोलते हैं, आज हिंदुओं को चैलेंज करते हैं कि 15 मिनट के लिए खोल दो। उनके भाई भी इस तरह की चीज उगलते हैं, और ये इस तरह की ही राजनीति करते हैं। इनका राजनीतिक स्टैंड ही यही है। आज नेगेटिव फ्रेम बनाकर आज की पूरी मीडिया, देखो आप, उसका नाम ले रही है, वो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हो रही है, उसको सपोर्ट मिल रहा है, उसको जिहादी सोच के कारण सपोर्ट मिल रहा है। हमें इसको सपोर्ट नहीं करना है, हमें तो ऐसे लोगों को जूते मार के बाहर निकालना है, और एक दिन के लिए नहीं, इनको हमेशा के लिए ही निष्कासित करना चाहिए। देश को बिल्कुल भी सोचने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में ये लोकतंत्र भी नहीं रहेगा, आने वाले समय में राजतंत्र रहेगा। ये भारत देश हिंदुओं का है, ये भारत देश हिंदुओं का है और हिंदुओं का ही रहेगा। अगर इस तरह से की मानसिकता रखने वाले लोग हैं तो बिल्कुल सभी लोगों को इनका बहिष्कार करके इनको बाहर करना चाहिए। क्या फौजिया शेख अलीम जैसे लोग पूरे मुस्लिम समाज को कहीं ना कहीं बदनाम करते हैं इस तरह के वाक्य से? क्या लगता है आपको? मुसलमान समाज में आज आप देखो, रोजे का समय आया या ताजिए निकलते हैं, तो सभी लोग, हिंदू लोग भी तो उन लोगों को सम्मान करते हैं ना। कोई आज देखो, कई ऐसे विधायक है, नेता है, वो वहां जाते हैं और वो लोग भी रोजे का सम्मान करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं, एक दूसरे को पोसने का बात करते हैं। और इस तरह की ये जो कह रही हैं, ये जो मैडम है, ये महिला जो है, आज आप देखो इसकी भाषा देखो, ये हमेशा इस तरह की ही बात करती है। और ये क्या करती है कि उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काने का प्रयास कर रही है। तो मेरा मुसलमान भाइयों से भी निवेदन है कि ऐसी महिलाओं का बहिष्कार करें, क्योंकि ऐसी महिला अगर आप चुनकर वहां भेजोगे तो क्या वास्तव में आपके क्षेत्र का विकास होगा? नहीं होगा। तो ऐसे लोगों को बाहर करें जो वेमनेस फैला रहे हैं, जो आतंकवादी मानसिकता के, जिहादी मानसिकता के हैं। ऐसे लोगों को रखने की आवश्यकता नहीं है। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी